11 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 मतलब कि सेट 2 आज हम करने वाले हैं हमारे एसएससी जीडी का। इससे पहले मैं 5 सेट ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूं। सभी के सभी सेट हमने देख लिए हैं 5 सेट। ठीक है, ये आज हमारा होने वाला 6th सेट। ठीक है, एग्जाम टाइम पर इससे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला, तो इस सेट को बिल्कुल मिस मत करना। आपको सारे के सारे एक तो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो भी नए एग्जाम में चल रहे होते हैं वो पैटर्न देखने को मिलता है। दूसरा, आपको मैं बेस्ट मेथड बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें आपके सामने निकल के आती है जब आप एक मॉक टेस्ट को लगा रहे होते। खुद से लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ प्रैक्टिस करना, किसी की मेथड जानना कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको शानदार तरीके से होना चाहिए, तब जाके आप कहीं एग्जाम को अच्छा कर पाओगे। याद रखना, ठीक है। किसी के साथ मॉक टेस्ट भले ही आपके मार्क्स अच्छे आते हो या ना आते हो, एक बार मेरे साथ जरूर लगाना। हो सके तो वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, तब आपको रियलिटी फील हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं लूंगा, सीधा स्टार्ट करूंगा मेरे क्वेश्चन को। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन जनरली बोर्ड मास से नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन, आप मतलब सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड मास के रूल पर। मतलब कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मैं बताता हूं तो वो ये है कि सबसे ज्यादा आने वाला, जिसमें आपको बोर्ड मास रूल पूछ लिया जाता है। देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते, 6 चौक 24 आएगा। ठीक है, 16 में से 24 गया तो कितना आएगा? 16 में से 24 गया माइनस का 8, माइनस का 8 और माइनस का 2, माइनस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 10। ठीक है, लिखना नहीं है, माइनस 10, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया ये। ठीक है, और ये माइनस, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, 14 और 10 24 हो गया। क्या हो गया? 24। 20 में से 24 जाएगा, ये 24 आ गया। ठीक है, 20 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 4। कितना आ गया? माइनस का 4। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 और 4 44, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बोर्ड मास का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। जल्दी बताइए किस किस को आ गया ये। अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको, सीधे चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। विभाज्य सबसे छोटी संख्या आपको ये बताना है, एक्चुअल में इन सभी 4 की 4 संख्याओं का एलसीएम आपको ज्ञात करना। जल्दी से फाइंड करके दिखाइए इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा। देखिए, सबसे पहले आप देखो, 0 होना चाहिए किसी के एंड में। ठीक है, तो 0 इसके एंड में नहीं है, तो पहली चीज तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 32 में छुपा हुआ है 16। 32 में क्या छुपा हुआ है? 16। 16 का भाग 120 में नहीं जाता, तो ये नहीं हो सकता। 16 का भाग 200 में भी नहीं जाता, तो केवल ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल है। ठीक है, इन सभी से कटने वाली केवल ये संख्या सबसे छोटी। बताइए, चलें आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये वाला करके बताइए, ये वाला ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है? किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके, पुनः 30% की वृद्धि करके, फिर से 30% की वृद्धि करके मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बड़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए? बताइए। ठीक है, मैं लेके चलता हूं, मेरा ये ओरिजिनल नंबर है, मतलब कि ओल्ड नंबर, और ये मेरा न्यू नंबर है। ठीक है, मैंने माना कि संख्या 100 थी। क्या थी? मैंने माना कि संख्या 100 थी। ठीक है, फिर क्या किया? 30% की वृद्धि की गई, 100 में 30% की वृद्धि की गई। ऐसे लिख लेता हूं, एक सेकेंड। 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10 मतलब पहले संख्या 10 थी, फिर 3 की वृद्धि हो गई, 13 हो गई। ठीक है, अब दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार भी सेम प्रोसेस हुई कि संख्या 10 थी तो फिर 13 हो गए। ठीक है, ये प्रोसेस ये दर्शाती है कि प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में कोई संख्या 100 थी तो वो 169 बन जाती है। बस आपसे ये पूछा है कि 169 को 100 बनाने के लिए कितने की कमी करना चाहिए। आप बोलोगे कि सर 69 की कमी कर दी जाए। मैं आपसे बोलूंगा कि जो 69 है वो 169 का कितना प्रतिशत है। मुझे ये वाली बात कौन कौन बताने वाला है? 169 का कितना प्रतिशत है? जल्दी से इसे करके बताओ, आप सॉल्व करके कितना निकल के आएगा, बताइए जल्दी से। देखिए, एक तो आपका सिंपल 69 का गुणा 100 में करो, क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये कटर, को प्राइम नंबर से तो ये कटना नहीं है। 69 गुणा 100 करोगे 169 आएगा, उसमें 169 का भाग देना, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका आपको गौर से समझना है। क्या? इस पर फोकस कीजिए, इस पर। इसका 10% निकालिए, कितना आएगा? 10%। इसका 10% ऑलमोस्ट 17 आएगा, क्योंकि 16 मतलब 17 आ गया। कितना आएगा? 17। ठीक है, मैं इसका अगर 4 गुना कर दूं, 17 चौक 68, कितना हो जाएगा? 68। मतलब कि अगर मैं 40% निकाल रहा हूं तो 68 आएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट 68 के बगल में है। ये कैसी है? 68 के बगल में, मतलब कि इसके 40% की वैल्यू 68 है, तो 40 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू 69 आ जाएगी। 40 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, उसकी वैल्यू 69 हो जाएगी। ठीक है,
आपको इसको सॉल्व नहीं करना, याद रखना ये वाली बात। आगे चलते हैं सीधा, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए क्या कह रहा है ये। देखिए, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5640 थी और फिर 3820 हो गई। पिछले वर्ष तुलना में कितने प्रतिशत की कम हुई? देखिए, पहले थी 5640, फिर हो जाती है 3820। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, ये 564 है, ये 382 है। किससे कट जाएगा? ये 4 से काट लेता हूं मैं से, 4 से नहीं कटेगा ये। तो तीनों तो 5 8 13 नहीं कटेगा, 3 से भी। 2 से काट लेता हूँ सबसे पहले, 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 एकम 9, 191। ठीक है, बताइए कितने परसेंट की कमी हुई इसमें? देखिए मैं देखता हूँ, 2 में से 1 गया 1, 18 में से 9 गए 9 आया। कितने की कमी हुई? कितनी हुई? 1 सेकेंड रुकना। 282, 1 गया, 28 में से 9 गए 91, 91 की कम हुई। कितने पर? 281 पर, 282 पर। बताइए 91 200 का ये कितना परसेंट है? जल्दी बताओ, ये कितना प्रतिशत निकल के आएगा आपके सामने? 91 282 का कितना प्रतिशत, ये मुझे बताना। देखना सेम तरीका, इसका 10% कितना होगा? ऑलमोस्ट 28 होगा, 28% में मान लेता हूँ, लगभग 10%, 28% आएगा। ठीक है, 28 दिया 84, कितना आएगा इसका? अगर 30% निकालूंगा ना, 30% तो 84 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 84। ठीक है, देखिए 30% 84 है, लेकिन ये संख्या 91, 84 से थोड़ा सा ज्यादा, 84 से थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे 30% से थोड़ा सा ज्यादा, 30% से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ठीक है, सभी तरीके आपको आना चाहिए जो एग्जाम में जरूरी है। कैलकुलेशन के लेवल पर आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, याद रखना ये वाली बात। ठीक है, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए क्या आंसर निकल के आता है आपका। देखिए क्या कह रहा है कि अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। अरुण ने खरीदा संचित से। ठीक है, संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था? रमन ने कितने में खरीदा था? देखिए रमन ने, गौर से समझना, क्या संचित को लैपटॉप बेचा था। किसने बेचा था? संचित ने लैपटॉप 25 का लाभ करवाया था, रमन ने 20% के लाभ पर संचित को। देखिए मेन फैक्टर है रमन। रमन बेच रहा है संचित को कितने पर? 20% लाभ पर। ये बोला है ना उसने, 20% लाभ पर। ये देखिए लाइन लिखी, रमन ने 20% लाभ पर संचित को बेचा। ठीक है, अरुण ने संचित से लैपटॉप इतने में खरीदा। ठीक है, जो संचित है इसने बेचा होगा अरुण को, और अरुण ने कितने में खरीदा? 1,12,500 में। ठीक है, इसमें संचित का लाभ भी दे रखा होगा। कहाँ दे रखा है? संचित ने 25% का लाभ कमाया, संचित का 25% का लाभ कमाया। ठीक है, रमन की सीपी फाइंड करना है आपको। रमन की सीपी, रमन ने कितने में खरीदा था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कर चुके हो गए आप। प्रॉफिट लॉस में आपने 101% ये क्वेश्चन कराया होगा। जिस भी टीचर से आप पढ़े हो ना, ये बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी बुक उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है? क्या इसमें लैंग्वेज को उल्टा दिया। क्या किया? वैसे देखना, नॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूं मैं, क्या बोलता है लैंग्वेज एग्जाम में कैसी पूछी जाती है, पहले मैं बता रहा हूं। देखना, रमन ने संचित को 20% में बेचा, संचित ने अरुण को 25% बेचा, और अरुण ने इसे 1,12,500 में खरीदा, तो रमन का सीपी बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही रहती है, लेकिन एग्जामिनर ने सब कुछ उल्टा पलटा करके रखा दे रखा है। देखना, अरुण ने पहले बता दिया कि अरुण ने संचित से इतने में खरीदा, मतलब ये अरुण का सीपी है, अरुण ने खरीदा इतने में। ठीक है, और संचित को इतना लाभ हुआ और रमन को इतना लाभ हुआ, मतलब सब कुछ आगे पीछे दे रखा है, तो मैंने सब कुछ एक लाइन में जमा दिया। ठीक है, मैंने माना कि रमन ने खरीदा आर में। ठीक है, 20% लाभ हुआ, मतलब 5 से 6 में उसने बेचा। ठीक है, 25% का मतलब होता है 4 से 5, इक्वल में 1,12,000, 1,12,500। ठीक है, 5 से 5 घट गया, 2 दूनी 4, 2 दिए 6, 3 का भाग 2, 2 का गुणा कर लो इसमें। ठीक है, देखना 3 तिया 9, 3 7 21, 3 5 15, 2 0, 2 गुणा 375 कीजिए, कितना आएगा? 150, 2 3 6 और 1 7, 750, मतलब 75,000। ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे ना, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन था ये, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है बिल्कुल सिंपल, लेकिन बस अगर लॉजिक समझ में आ जाता तो। लैंग्वेज का खेल खेला इसमें, क्वेश्चन की लैंग्वेज सिंपल नहीं थी इसमें। देखना,
एक कंपनी है वो 3 प्रकार के डिस्काउंट देती है। पहला डिस्काउंट, पहला ऑफर ये है कि आप ऐसा ले जाओ, दूसरा ऑफर आप ये ले जाओ, तीसरा ऑफर 15 और 15% का ले जाओ। ठीक है, ग्राहक के लिए कौन सा बेस्ट है, किसके लिए, कहाँ गया इसमें, ग्राहक के लिए कौन सा बेस्ट है, ग्राहक के लिए। ठीक है, याद रखना दो तरह से था कि ग्राहक के लिए कौन सा बेस्ट है, दुकानदार के लिए कौन सा बेस्ट है, दो लैंग्वेज यूज करता है इसमें, समझना। जब भी आपसे दो डिस्काउंट पूछ लिए जाए और उनका सक्सेस से पूछ लिया जाए तो D1 प्लस D2 माइनस D2 अपॉन 100, ये क्या होता है, ये दो डिस्काउंट का सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, दो डिस्काउंट निकालने का ये सक्सेसिव फॉर्मूला होता है। ये आपको मैंडेटरी ये याद होना, जीडी में 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस फॉर्मूले से। क्लियर, ठीक है। और जो मैं 45 डेज का बैच चला रहा हूँ ना जिसमें, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई, इसमें 45 दिन में मैंने लगभग आपको 35 क्लासेस करवा दी अभी तक। ठीक है, इसमें सारा सिलेबस चल रहा है हमारा, मैंने ऑलमोस्ट सभी टाइप के कवर करवाए, एडवांस भी करा रखा है, अरिथमेटिक भी करा रखा है, प्रॉफिट लॉस के इतने पैटर्न करवा रखे हैं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जीडी में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस की, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, अब पहली कंडीशन के ऊपर चलता हूं मैं। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में एग्जाम में बोला है 25 और 5 का सक्सेसिव क्या होगा, 25,5% का सक्सेसिव, बताइए क्या होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का गुणा करके 25 पंजा 125, मतलब 1.25 को घटा दीजिए, 30 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 28.75, कितना आ जाएगा, 28.75। तो पहले का सक्सेसिव हो गया 28.75%। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अब दूसरी कंडीशन का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालता हूं, 20% और 10%, 20% और 10%। देखिए 20 और 10 30, 20 गुणा 10 200 में 2 का भाग दो 20 आएगा, 2 आएगा, मतलब 30 में से 2 गया तो 28%। इस कंडीशन में दुकानदार 28% की छूट दे रहा है। तीसरी कंडीशन को देखिए, तीसरी कंडीशन को गौर से समझना, क्या कह रहा है, 15 और 15% और 15%, क्या हो जाएगी, 15 15 30 माइनस 15 15 225, 30 में से 3 गया तो कितना आएगा, 27, 30 में 3 गया 27.75, 27.75%। अब आप बताइए कि ग्राहक के लिए, आप मान लीजिए मैं दुकानदार हूं और आप ग्राहक हो, तो आप इनमें से कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करोगे, बताइए। ठीक है, देखिए मेरी नज़र में पूछता कि मैं दुकानदार हूं, बताओ मेरे लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है। अगर मैं दुकानदार होता तो मैं आपको ये वाला डिस्काउंट देता, मैं ये वाला डिस्काउंट देता, क्यों, इसमें कम डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि आप ग्राहक हो, ग्राहक के नज़रिए से बताओ, ग्राहक के नज़रिए से ये बेस्ट है, क्योंकि ग्राहक की सोच ये रहती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस में सामान चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कम प्राइस में मिले और मुझे डिस्काउंट हाई मिले। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ऑफर बेस्ट ऑफर है ग्राहक के लिए। ठीक है, दुकानदार के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखिए इसमें आपसे उसने डायरेक्टली 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए हैं, क्या, उसने 3 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा लिए हैं एंड टाइम पर। कैसे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये अलग अलग क्वेश्चन है जो जीडी में पूछे जाते हैं। लेकिन अब चूंकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसकी मजबूरी बन चुकी है थोड़ा सा कंपटीशन को खत्म करने की। ये वाला करके बताइए, प्रॉफिट लॉस का एक फेवरेट पैटर्न है। लगभग 3 तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, 2 तो मिनिमम हर शिफ्ट में मिल जाएंगे आपको देखने के लिए क्वेश्चन। देखिए 55 टॉपियां बेची, 11 का लाभ हुआ, 11 का लाभ हुआ, ये क्या, प्रॉफिट। अब बताओ मुझे सीपी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट के लिए सीपी फाइंड करना पड़ती है। सीपी देखना, 55 टॉपियां बेची, 11 टॉपियों का लाभ हुआ, तो सीपी कितनी टॉपियों का होगा, खरीदी कितनी होंगी, आप बोलो सर 55 में से 11 गया तो 44 टॉपियों के क्रय मूल्य के बराबर उसने सामान खरीदा होगा। ठीक है, तो 44 आ जाएगा। 11/44 होता है 1/4, 1/4 मतलब 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। अब कर लोगे ना, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला ट्राई कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये वाला करके दिखाइए। देखिए क्या कह रहा है, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है। ठीक है, सूचीबद्ध का मतलब होता है, ये एक स्पेशल टर्म है, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य को 216 रुपए लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देना चाहिए। ठीक है, एमआरपी, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहली चीज याद रखना, क्या, पहले तो उसने 300 के सामान को 20 का डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया, 300 का सामान 20 का डिस्काउंट दे दिया, 20%। 20% कितना होता है, 300 का 20% होता है 60, 300 में से 60 गया तो 240,
ठीक है। अब सामान 240 का है क्योंकि उसने 20% का डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे 216 में चाहिए सामान, 216। अब बताओ कि डिस्काउंट कितना दिया जाए। डिस्काउंट आप बोलोगे कि सर इसमें डिस्काउंट दिया जाए 24 का। 24 का कितने पर? 240 पर। कौन कौन बताएगा कि 24 240 का कितना प्रतिशत है? आप बोलोगे सर ये 10% है, 10%। ऑप्शन नंबर ए भी मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताओ, यहां से यहां तक आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आई हमें, ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले 10,500 रुपए की राशि जमा की, पहले वर्ष में 10% का वार्षिक ब्याज, दूसरे साल में 12% का वार्षिक ब्याज हुआ और ये सब चक्रवृद्धि चल रहा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल पैटर्न बन जाता है। देखना, सामान मतलब कि पहले इन्वेस्ट किया उसने 10,500, रेट कितनी लगा दी? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 के सामान को 1 का लाभ, मतलब कि अगर 10 रुपये इन्वेस्ट किए तो 11 रुपये उसे मिलेंगे। ठीक है, फिर 12% का उसे रेट मिल रही है। 12% का मतलब होता है 3/25, मतलब कि अगर 25 इन्वेस्ट किए हैं दूसरी साल में तो 3 का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। देखिए 12% का मतलब हो गया 3/25। ठीक है, मतलब 25 पर 3 का प्रॉफिट, मतलब कि 25 अगर इन्वेस्ट किया तो 28 मिलेगा। ठीक है, बस आपको इसे सॉल्व करना है। बताइए जल्दी से करके देखना। 25 से ये 2 जीरो कटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा, 5 से काटूंगा ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काटूंगा तो ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। 1 गुणा 4, 4 आएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एंड में 6 आना चाहिए, एंड में 6 आना चाहिए, एंड में 6 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि कैलकुलेशन ना करना पड़े मुझे। ठीक है, फिर मेरा नजर गया किस पर? 11 पर नजर गई मेरी नजर गई 11 पर। मैंने देखा 11 से कौन सी संख्या कटती है? 3 और 1 4 और 6 10, 9 और 2 11, ये वाली नहीं कटती, तो केवल ऑप्शन नंबर बी मेरा पॉसिबल आंसर होगा। ठीक है, इन तरीकों से आप कैलकुलेशन को करने से बच सकते हो, काफी हद तक आपका आंसर जल्दी निकल के आएगा, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, जरा एक अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला करके दिखाइए, ये क्या कह रहा है। देखिए इसमें बोला गया है कि एक कंपनी 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 साल में 2,20,000 रुपए की राशि दी जाती है। ओके, ठीक है, कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक 6 माही ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज किया। ठीक है, पहले चल रही थी बातें ईयरली कि हम तुमसे 1 साल में ब्याज लेंगे। ठीक है, कंपनी का मूड बदल गया, उसने बोला कि नहीं, अब प्लान कैंसिल, अब आपसे हाफ ईयरली ब्याज लिया जाएगा, प्रत्येक 6 महीने में आपसे ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता? तो उधारकर्ता कितना पैसा बचा लेता? ठीक है, कुछ रेट यहाँ पर आएगी, कुछ रेट यहाँ पर आएगी, इन दोनों की रेट का अंतर पूछा है। ठीक है, सिंपल सी बात, उतना पैसा बचा लेगा। ठीक है, कितना रुपया उधार लिया? आप बोलो सर 2,20,000 रुपए, बस इसका प्रतिशत निकालना है। मैंने बोला कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो कितने का? 10% का 2 साल के लिए, तो आप जानते हो कितना आता है? 10% का 2 बार सक्सेसिव होता है 21%। ठीक है, अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं कब? हाफ ईयरली, 10 का आधा 5%, 2 साल की जगह 4 साइकिल हो जाएंगे। कितनी साइकिल हो जाएंगी? 4 साइकिल, याद रखना 4 साइकिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हाफ ईयरली, आप बताओ कि 2 साल में कितने आधे साल होते हैं, मतलब कि 6-6 महीने कितने होते हैं 2 साल में? आप बोलो सर 4 साइकिल बनेंगे 6 महीने की। ठीक है, और रेट हो जाती है हमारी, अब 5% का 4 बार सक्सेसिव करोगे तो निकल के आएगा 21.55%। कितना आएगा? 21.55%। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब वो बस ये पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है। आप बोलोगे कि सर इनका अंतर है 0.55%, 0.55%। ठीक है, इतना रुपए वो बचा लेगा। कितने पर? 2,20,000 पर 55%, 0.55% बचा लिया जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 दशमलव से 2 जीरो फिर से कट गया, 22 गुणा 55 कितना आएगा? 22 पंजा 110, 11 22 पंजा 110, 110 और 111 121, कितना हो गया? 1210। 1210 कौन सा ऑप्शन हो गया? 1210, ऑप्शन नंबर बी 1210। ठीक है, कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको यहां से यहां तक, क्योंकि मैंने आपको बेस्ट तरीके से ये क्वेश्चन कराया। इससे फास्ट सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, इससे फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे।
ये वाला करके बताइए। इसमें बोला गया है कि x बाय के अनुक्रमानुपाती है। इस कंडीशन में याद रखना कि x1 अपॉन में बाय 1 होता है और x2 अपॉन में बाय 2 होता है। ठीक है, ठीक है। x का मान बटे में बाय का मान, x का मान बटे में बाय का मान। देखिए बाय 8 है, x का मान 10 है, बाय का मान 8 है। x बटे में बाय, x बटे में बाय, फिर अपॉन में क्या लिखा मैंने, x अपॉन में बाय। x कितना है, x कितना है पता नहीं, बाय कितना 36। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, करके दिखाइए जल्दी से। आजकल रेशो वाला चैप्टर का एक क्वेश्चन है, रेशो वाला। मैंने ऐसे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको लगातार प्रैक्टिस कराए थे हमारे 45 दिन वाले बैच में, जो कि फ्री चलाता है यूट्यूब पर। अभी भी इसकी क्लासेस रात में 9 बजे होती हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसकी याद रखना। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे इस पैटर्न पर, लगभग डायरेक्ट तरीके से सिखाए थे मैंने। देखिए ये मैंने डायरेक्ट लिख दी, इसमें मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं। देखिए 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2 से काटोगे 10 आ जाएगा, 5 नाम 45, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप फास्ट केवल तभी कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट माइंड में रटे डले हो, कि आपको सीधी सीधी चीजें यादें आती हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ये वाला करके बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करना, रेशो का ही क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है, बताइए। देखिए एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है, मतलब जो वेट है ना वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। किसके, वॉल्यूम के। वेट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि W1 अपॉन में B1 इक्वल में W2 अपॉन में B2। क्लियर। ठीक है, देखना, या तो आप इस फॉर्मूले में रख लीजिए या मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए जिसका भार 12 किलो है, आयतन कितना, 3 लीटर। क्या आप इस बात को मेरी फील कर पा रहे हो, क्या 3 लीटर का वजन 12 किलो होता है? 3 लीटर का वजन 12 किलो होता है, मतलब 4 गुना। 4 लीटर का वजन कितना होगा? आप बोलो सर 4 गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना, 4 गुना कर दीजिए, मतलब 16 किलो इसका वजन होगा। कितना? 16 किलो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे? 3 लीटर का वजन 12 किलो, 4 लीटर का वजन 16 किलो, 4 गुना करना था बस। ठीक है, मतलब 1 लीटर में 4 किलो वजन होता है। अगला देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए। मिश्रण का औसत मूल्य बताना है आपको। देखिए एक दुकानदार 80 रुपए और 95 रुपए प्रति की 2 प्रकार की दालों को 2:3 में मिलाता है। मिश्रण का अनुपात बताइए। 2:3 में मिलाता है, क्वांटिटी 2:3 में मिलाई गई है। ठीक है, पहले की प्राइस कितनी है? 80 रुपए। दूसरे की प्राइस कितनी है? 95 रुपए। एलिगेशन लग जाएगा, सॉरी इसमें डेविएशन लग जाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल लग जाएगा। 80 है, ये भी 80 है, लेकिन ये 80 से थोड़ा सा ज्यादा। कितना ज्यादा? 80 से, आप बोलो सर ये 80 से 15 ज्यादा। कितना एक्स्ट्रा? 15 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 15 एक्स्ट्रा। कितने लोगों पर? 3 लोगों पर 45। बस इस 45 को आप 2 और 3 5 पर डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 89 रुपीज। क्या? 89 रुपीज पर केजी उस दाल का प्राइस है, अगर जो आप मिक्सर बनाओगे उसका। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़ा सिंपल पैटर्न रहता है ये, और एग्जाम में कई बार पूछा गया। डेविएशन तो ऑलमोस्ट पूछा जाता है हर शिफ्ट में। ये कोई चैप्टर नहीं है, याद रखना, ये कोई चैप्टर पर्टिकुलर नहीं है। वैसे तो ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, लेकिन डेविएशन कोई चैप्टर नहीं, एक मेथड है जो कि ऑलमोस्ट अरिथमेटिक के सब चैप्टर में लग जाती। उसकी 2 घंटे की क्लास यूट्यूब पर डाल रखी है मैंने। देखिए 10 व्यक्तियों में से 9 का अपने नाश्ते पर प्रत्येक का 15 रुपए खर्च किया। ठीक है, 10 व्यक्ति थे, उनमें से 9 लोगों ने, ठीक है 10 व्यक्ति रहे होंगे, 10 व्यक्ति रहे होंगे जिसमें से 9 लोगों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए, 15 रुपए खर्च किए। ठीक है, 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए। कितने? आप बोलो सर 9 रुपए अधिक खर्च किए। इस वाले ने एक्स से मान लीजिए ये 9 रुपए अधिक खर्च किए, 9 रुपए अधिक खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए। सभी के द्वारा खर्च की राशि बताइए, बताइए कैसे होगा ये, बताओ क्या किया जाए इसमें। देखिए देखिए सीधी बात, देखिए सभी का एवरेज ऑलमोस्ट 15 तो होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। ये 9 एक्स्ट्रा है इसमें, 9 कितने लोगों पर? 9 लोगों पर। 9 में 9 का भाग दिया 1 आ जाएगा, 15 और 1 16। सभी लोगों का एवरेज मैंने निकाल दिया 16 रुपए। सॉरी 16 रुपए नहीं, क्या रुपए यूनिट क्या दे रखी है? हाँ 16 रुपए।
ठीक है। सभी लोगों का एवरेज कितना, 16 रुपये। ठीक है, 16 रुपये। लोग कितने इसमें, 10 व्यक्ति है, 10, तो 16 का गुणा 10 में कर लीजिए, मतलब 16 गुणा 10 होता है 160 रुपये। 160 रुपये, 160 रुपये। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आप चाहो तो एक्स की वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे, देखिए देखिए, 9 और 1 10, 10 लोगों का एवरेज 10x। आप बोलो सर ठीक है, 9 लोगों का एवरेज 9 पंजे 135 प्लस 1 का x प्लस 9। ठीक है, x उधर जाएगा तो 9x हो जाएगा। 135 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 और 1 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, 9 से 144 काटिए 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आ गया, 16। ठीक है, आपकी मर्जी, चाहो तो आप x का मान ऐसे निकाल सकते हो, या जो मैंने अभी करके दिखाया आप उस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चॉइस इज योर्स, इच्छा आपकी, आप कैसे निकालना चाहते हो। जीडी में आप लोगों ने हिंदी ऑप्ट किया या इंग्लिश, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने हिंदी किन किन लोगों ने ले रखी और इंग्लिश कितने लोगों ने लिखी। देखिए, ए एक कार को 20 दिनों में, बी एक कार को 24 दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। एक साथ कार करते हुए उन्हें कार का पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, देखना। दोनों का गुणा कर दो, बटे में दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, 4 से काटोगे 11 आएगा, 4 छंग 24, मतलब 160 बटे में 11, सॉरी 120 बटे में 11, 110 और 120 बटे में 11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना आएगा ऊपर, 120 बटे 11 आएगा, 11 में 120 में 11 का भाग दोगे तो ये निकल के आएगा, ये वाली वैल्यू। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको याद रखना कि आपको 5 सेट पहले देखना है, ऑलरेडी मैं 5 सेट कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप मॉक से अच्छा इन्हें देखिए, किसी टीचर के मॉक को देखने के बजाय आप इन सेट को देखिए। देखिए, ए एक कार 72 दिनों में, बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया। ए द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। देखिए, ए 72 दिन में, बी 9 दिन में, ए और बी 72 और 90 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 का गुणा काटो 720 हो जाएगा ये लगभग। ठीक है, 72 से काटा, ए की एफिशिएंसी 10 आ जाएगी, 9 से काटोगे तो 8 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी एफिशिएंसी 8। ठीक है, दोनों ने कितने दिनों तक काम किया, 30 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक है, 10 और 8 18 गुणा में 30, 540, मतलब कि 540 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। 540 काम, 540 में से मैं माइनस कर देता हूं, कितना काम बचेगा, 0, 12 में से 4 गया 8 आया, 6 में से 5 गया 180 आया। कितना काम आया, 180। इस 180 काम को बस ए अकेला करेगा, ए की एफिशिएंसी 10 है, 0 से 0 काटा 18 आ जाएगा, मतलब कि ए 18 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, क्लियर। ठीक है, देखिए, इनका एलसीएम लेने का आपको एक तरीका बताता हूँ। इनका एलसीएम अगर आपको कभी दिक्कत आए ना एलसीएम ले लेने में, तो क्या करना, देखना, 9 से काटो, 9 10, 9 8 72, 2 से और काट लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आया, 5, ये आया 4। रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया करो, 4 का गुणा 9 में कर दो, 360 आ जाएगा। ये इनका एलसीएम आ गया, ये टोटल वर्क मान सकते हो। ठीक है, 360, ये इनका एलसीएम निकालने का तरीका, जिससे आप बिना सोचे एलसीएम निकाल सकते हो। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाइए आप। देखिए क्या कह रहा है, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइन पर चल रही हैं 40 किलोमीटर की चाल से और दूसरी 50 की चाल से। ठीक है, पहली की चाल 40, दूसरी की चाल 50, एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जिस क्षण वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी उनके बाद कितने समय में एक दूसरे को पार करें। ठीक है, एक दूसरे की ओर ट्रेनें आ रही, ध्यान रखना पटली दो है, ऐसा मत समझना कि एक ही पटली पर आ रही है। मान लीजिए ये पहली ट्रेन है, ये आ रही है, ये दूसरी ट्रेन है, ये आ रही। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 40 और 50, 40 और 50। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 140 और 150। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, क्या ये ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चलना पड़ेगी, तो आप बोलो सर 140 और 150 मतलब कि 290, 290 उन्हें चलना पड़ेगा। 160 है ये, सॉरी 14 40 300 हो जाएगा ये।
ठीक है, उन्हें 300 मीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 300 मीटर। ठीक है, ट्रेनें सेम डायरेक्शन में आ रही, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी ट्रेनें चलती हैं, मतलब कि कोई भी चीज चलती है तो उनमें स्पीड का सम हो जाता है। 40 और 50 का सम हो जाएगा 90। चूंकि ये किलोमीटर पर घंटे में, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 पंजे 90, 55 25, 25 से 2 जीरो को टी 4 आएगा, 4 दिए 12 सेकंड। कितना लगेगा? 12 सेकंड। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यूज किए। क्या? जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो उनके द्वारा चली गई दूरी उनकी लंबाइयों का योग होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या? जब भी कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी कारें, ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आती तो उनकी स्पीड का सम ले लिया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, मतलब कि सापेक्ष चाल। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड है मेरी, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किया तो टाइम मेरा निकल के आ गया। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा, जरा ये वाला करके दिखाइए। देखिए, एक बस बाइक से 20% तेज चल रही है। ठीक है, एक बस है जो कि बाइक से तेज चल रही है। बाइक से क्या चल रही है? तेज चल रही है। स्पीड दे रखी है इनकी, कितनी दे रखी है? 20% अधिक। मतलब अगर बाइक 5 की स्पीड से चल रही है तो जो बस है वो 6 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 5 और 6 से। ठीक है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूर गंतव्य तक पहुंचती है। ठीक है, एक ही समय पर, ये वाली लाइन पर गौर करना, ये जो टिक लगा दिया मैंने, एक ही समय पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में 10 मिनट के लिए रुकती है। क्या रुकती है? हालांकि रास्ते में बस रुकती है, बस 10 मिनट के लिए रुकती है। देखना, 5 से 6, तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? आप बोलोगे सर 6:5। देखिए, बस को समय, बाइक को समय लगा 6, बस को समय लगा 5। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। बस बाइक से तेज चल रही है, बाइक से 5 से 6। ठीक है, मतलब कि बस को लगा गया समय 5 है, बाइक को समय 6 लगा है। ठीक है, जो बीच में कमी है ना 1 यूनिट की, ये क्या है? 10 मिनट के बराबर है। किसके बराबर है? 10 मिनट के बराबर है, याद रखना। ठीक है, दोनों के बीच का गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 10 मिनट तक रुकी थी कहीं ना कहीं, ये 10 मिनट तक बस रुक गई। पूछा क्या है? बाइक की चाल। ठीक है, देखिए, बाइक को समय कितना लगेगा? आप बोलो सर एक की वैल्यू 10 मिनट, तो 6 की वैल्यू 60 मिनट। ठीक है, मतलब बाइक 60 मिनट में उस दूरी को तय कर लेती। 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी दूरी तय की उसने? 60 किलोमीटर की। बताओ, 60 में 1 का भाग दो तो उसकी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर घंटा। क्या आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर घंटा। कर लोगे? 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क में दे दिया। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन प्यारा है तो उसे मैं करके बताऊंगा। ये वाला कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, ये वाला कमेंट करके बताना है आपको इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ये वाला मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप ये है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, आयतन जो भी होता है वो हमेशा परफेक्ट क्यूब होता है। क्या होता है? परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब होता है। 1825 किसी का क्यूब नहीं होता, ना 1928, ना 1625, 1728 होता है 12 का क्यूब। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना था आपको। ठीक है, बाकी बेसिक मेथड आप जानते होगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब से ये क्वेश्चन मैंने सेकंड में कर दिया, क्योंकि इसमें से ना 1825, ना 1928, ना 1625, इनमें से कोई भी वैल्यू परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1728। क्लियर? अब आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो कुछ भी। और अगले वीडियो आप किस पर चाहते हो, या आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आता, या आप किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि सर ये वाला चैप्टर करवाइए आप।